ज़रा सोचिए कि अगर आपके घर के सामने एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत है और वो कुछ ही वक्त में आपकी आंखों से ओझल हो जाए, तब आपको कैसा लगेगा? आपके घर के आसपास की प्रकृति तहस नहस हो जाए, तब आपको कैसा लगेगा? सुनने में ये बड़ा अजीब और बेतुका लगता है, लेकिन हमारी धरती पर कई जगहों पर ऐसा होता आ रहा है। चौंकिए मत, आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। एक समय था जब एक सागर या कह लीजिए समंदर कई प्रजातियों का घर हुआ करता था, लेकिन वक्त की बदलती चाल ने अगर वहाँ आज कुछ छोड़ा है तो वो है । 1960 में यहाँ समंदर ही था, एक विशाल समंदर जो पानी से लबालब भरा हुआ था। यहाँ बड़ी से बड़ी नौका और जहाज चलती थी और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील था। फिर से दोहराता हूँ, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील, जो आज एक रेत का मैदान बनकर रह गया। सिर्फ 60 सालों में इस सागर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। पहले मैं आपको बताता हूँ अराल सागर के बारे में। इसका अर्थ द्वीपों का झील होता है, क्योंकि इसमें 150 टापू थे। ये मुख्य रूप से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमाओं में पड़ता है। 1960 में अराल सागर 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था और आज ये 10% भी नहीं बचा। दो नदी जिनका नाम था आमू दरिया और सीर दरिया अराल सागर में विसर्जित होने वाली प्रमुख नदियाँ थीं। दरिया का अर्थ होता है नदी। 1960 में इन दोनों दरिया से इस सागर में 50 घन किलोमीटर पानी आता था और 1980 तक ये ना के बराबर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत संघ इन दोनों नदियों का पानी बेहिसाब तरीके से सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और ऐसा उसने किया भी। तब से अराल सागर का पतन शुरू हो गया था। मानव जीवन और डाइवर्सिटी पर इसका क्या असर हुआ? सूखने के बाद सागर रेगिस्तान में बदल गया। 2014 के आते आते अराल सागर का पूर्वी बेसिन पूरी तरह सूख गया। अब इस पूर्वी क्षेत्र को अरालतम रेगिस्तान कहा जाता है। सूखते सागर के साथ नमक की मात्रा सागर में बढ़ती गई, क्योंकि पानी खत्म होता जा रहा था, जिसकी वजह से समुद्री जीव लुप्त होते चले गए। और जब ये पूरा सूख गया तो बहुत सारी समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गई। अर्थव्यवस्था पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि 1980 के दशक में मायनाक नाम का एक व्यस्त बंदरगाह था जो फिशिंग के लिए फेमस था, और आज उस बंदरगाह के सिर्फ अवशेष बाकी बचे हैं। अराल सागर एक लैंडलॉक झील है, जिसका मतलब है इसके आसपास और समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। जब झील सूख गया तब इसके ऊपर चलने वाले बड़े बड़े जहाज वहीं बालू के ऊपर रह गए। अब ये किसी काम के नहीं। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तो कजाकिस्तान ने 2005 में एक बांध परियोजना शुरू की, पर यह परियोजना उस विशाल सागर के कंपैरिजन में नाम मात्र थी। क्या अराल सागर को पहले की तरह बनाया जा सकता है? इसका जवाब है कभी नहीं। ना ही अब नदियों में उतना पानी बचा है और ना ही अब पहले जैसा क्लाइमेट। समंदर खत्म होने की वजह से अब बारिश भी यहाँ खत्म हो गई है। जलवायु परिवर्तन इतना खतरनाक है कि कई देशों पर सागर में डूबने का खतरा है और कहीं कहीं झील विलुप्त हो रही हैं। अगर समय पर कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया भर के अनेकों झील सूख चुके होंगे और अराल सागर की तरह बहुत देर हो चुकी होगी। भारत में भी कई नदियों का पानी कम हो गया है और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस खूबसूरत धरती को खत्म होने से बचाएं। अगर यह वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाने में सफल रहा तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें, इससे मुझे हौसला मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।